रमेश, आज का कंसाइनमेंट पूरा हो चुका है, सिर्फ डिलीवरी इशू करवानी है। हाँ, मैंने ऑलरेडी जयवंत को बोल दिया है, वो सब कर लेगा। ठीक है। अच्छा, वो तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? कौन सी मीटिंग? अरे गए थे ना अभी बैंगलोर, उसी मीटिंग की। क्या हुआ उसमें? हाँ, मीटिंग इट वाज नाइस। अच्छा था यार। सॉरी यार, वो मीटिंग के चक्कर में तुम्हारी एनिवर्सरी वो पार्टी भी मिस हो गई। इट्स ओके रमेश, पता है काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हमने भी काफ़ी मिस किया था। अच्छा, वो कहाँ फाइल कहाँ है मीटिंग वाली? फाइल, हाँ फाइल है ना, यहाँ यहीं रखी थी। हेलो। अब वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे यार रमेश, कहाँ है? हर जगह देख डाला, कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। धर्मेश, मुझे आपकी इतनी चिंता हो रही थी कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऊपर से आज सुबह से मेरी दाईं आंख भी फड़क रही। वही कहीं होगी यार, तुम ठीक से देखो ना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वही रखी थी। धर्मेश, वैशाली ने आपसे कुछ पूछा तो नहीं? वो कल रात हमारे कमरे तक पहुंच गई थी। तुम एक मिनट चुप नहीं रह सकती? क्या हुआ? कौन है फोन पे? कैसे चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं यार, वही पूना की ब्रांच की प्रॉब्लम। कुछ भी करो खत्म ही नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हुआ? नहीं मिली? हाँ नहीं यार, यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ओह, शायद मैं घर पे भूल आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। तुम ऐसा करना कि कल आते वक्त ले आना। हाँ, मैं कल ले आऊँगा। हेलो माधुरी, क्या बात है धर्मेश, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? सतीश ने तो आज हमारी चोरी पकड़ ही ली थी। थैंक गॉड बच गए। अब मुझे आज ही की रात किसी भी हाल में बेंगलोर मीटिंग्स के मिनट्स तैयार करने ही होंगे, वरना अगर सतीश को शक हो गया तो फंस जाएंगे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। ठीक है। क्या जरूरत है तुझे अजीत के बारे में इतना कुछ बोलने की? क्या गलत कहा मैंने? वो कैसा लड़का था ये सारी दुनिया को मालूम है। अरे लेकिन अब वो सुधर गया है, तू क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही है? उसने मेरे खून को गंदा क्यों कहा? मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अगर तुमको किसी ने गाली दी तो तुम बर्दाश्त करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुझे तो अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है। अरे अजीत अपना दामाद है, अपनी बेटी का पति है। सविता, हम लड़की वाले हैं, हमें झुक के ही रहना पड़ेगा। तो जाओ झुको। मैं नहीं झुकने वाली। मेरे बेटे के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नसीब समझो मैंने वो नालायक रसिका का थोपड़ा नहीं फोड़ा। कैसी औरत है रे तू? हाँ? अरे सुबह मेरे साथ तू मानो को वेटर कहकर झगड़ा कर रही थी, और वही बात रसिका ने कही तो तुझे गुस्सा आ गया। हाँ, मैं आई हूँ उसकी। मैं उसको मारूंगी, पीटूंगी, गाली बकूंगी, कुछ भी करूंगी। आखिर आई हूँ मैं। दूसरा तीसरा कोई बोलेगा ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, समझा ना? क्या हाथ छोड़ो, अंदर जाके थैली पकड़ो, मार्केट में जाके भाजी लेके आओ। रात का खाना नहीं मिलेगा, भाषण मत दो, जाओ। हाँ मेरी माँ। पता नहीं मानव अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ होंगे? मैं उन्हें फोन करके देखती हूँ। मानव का फोन तो यही है, कैसे पता करूं मानव कहाँ है? अजीत,
हेलो अजीत, वो मानव है क्या वहाँ? मानव? मतलब तुम मिले मानव से? इनफैक्ट कल रात के बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं अजीत, वो मेरा मानव का थोड़ा सा झगड़ा हो गया और मानव परेशान होकर यहाँ से चले गए। मुझे बस चिंता हो रही थी कि पता नहीं कहाँ होंगे वो। अर्चना तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ठीक। सतीश। हाँ अर्चना बोलो। सतीश जी, मानव है क्या वहाँ? मतलब वहाँ आए हैं क्या? मानो यहाँ नहीं तो क्यों आने पड़ा था क्या? नहीं, वो सतीश जी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ठीक है सतीश जी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अब क्या करूं मैं? नई नौकरी, नया काम कहां से ढूंढूं? अब की बार सोच समझ कर कदम उठाना होगा। कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो एक अच्छी आमदनी दे सके। जब अच्छे पैसे हाथ में आएंगे तभी तो अर्चना की जरूरत है। उसके सपने मैं पूरा कर पाऊंगा। मुझे हर हालत में अर्चना को खुश रखना है। उसे दुख से इतना दूर ले जाना है जहां उस पर दुख की परछाई तक न पड़े। आप पर वैसे ही बहुत सारी परेशानी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से पैसे कमाकर आपका बोझ हल्का कर लूं। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं जा। मेरा इस तरह घर से बाहर जाना जरूर अर्चना को बहुत बुरा लगा होगा। एक तो ऐसे ही वो मेरी वजह से परेशान थी और ऊपर से मैं बिना किसी गलती के सजा दे दी मैंने। वो मुझे खुश करने में लगी हुई और मैं उसे दुखी करने में लगा हूं। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। जल्दी जल्दी में मोबाइल तो मैं घर पे ही भूल गया। बहुत देर हो गई है। वहां अर्चना परेशान हो रही होगी। मानव जरूर यहीं आएंगे। आई मानव यहाँ पर आए क्या? क्या कर रही है? मानव यहाँ कैसे आएगा जो तेरा पल्लू पकड़ के बैठा है? हा? आई मैं नाटक मत कर। यहाँ से तू हमसे उसको जुदा करके लेके गई और यहाँ के ढूंढने का नाटक करती है। नौटंकी कहीं की। आई आज मेरा मानव का झगड़ा हुआ और वो गुस्से में आकर कहीं चले गए। आई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गए, तो मैंने सोचा वो यहीं कहीं आए होंगे तो मैं यहाँ आ गई। मैं जानती थी यही होने वाला है। अरे तू एक नंबर की नालायक है। पहले नालायक बेटी, बाद में नालायक बहू और अभी नालायक पत्नी। अरे कितने विश्वास के साथ मेरा मानव तेरे साथ आया था। उसने आई की परवाह तक नहीं की और तू उसके साथ झगड़ बैठी। भाई मैं तो बस तेरे आई बाबा और ये मेरे देवता, ये सब तुझसे प्यार करते हैं। अभी सिर्फ देवघर में बिठा के तेरी पूजा करने की बाकी है। तू एक नंबर की बकवास लड़की है, ये तो बात साबित हो गई। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अभी दूसरे बेटे को गायब कर दिया। अरे तू डायन कितने पाप करेगी रे, तू कितने पाप करेगी। चुप हो जा सविता, जो मुंह में आए बड़बड़ाई जा रही तू। क्या देखूं मैं ये देखूं कि मेरी बीवी अब और कहने के लायक भी नहीं रही। सविता, ये अर्चना तेरी बहू है। आज उसके साथ एक अनहोनी हुई है और वो अपना दुख बांटने के लिए तेरे पास आई है और इसे संभालने के बजाय तू इस पे इल्जाम लगाई जा रही है। वो ऐसी ही है। अरे उसने देखा क्या है, उसने जितना मुझे तड़पाया उससे दुगना वो तड़पेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मानव भले ही इससे नाराज है, लेकिन देखना सविता, वो इसके पास जरूर वापस आएगा।
जरा सोच सविता, अर्चना मानव का प्यार है। अरे इसके साथ झगड़ा करने के बाद उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, और वो तकलीफ बताने वो तेरे पास नहीं आया। ये तेरी हार है सविता, एक माँ होकर ये तेरी हार है। आज अगर तूने अपना बेटा खोया है ना, तो उसकी जिम्मेदार अर्चना नहीं है, खुद तू है। चल अर्चना, हम दोनों मिलकर मानव को ढूंढते हैं। चल। हाँ बाबा। अर्चना आके नहीं थे घर में, कितनी परेशान थी वो। उसने मुझे बताया तो पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं शहर भर तुझे। तू कैसा है? ठीक है ना? अजी तो मुझे नौकरी पर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? सिर्फ उस गलती मुझसे हुई थी, इसलिए उन लोगों ने नौकरी से निकाल दी। छोड़ ना मानव, छोड़ उस बात को। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी ये वेटर की नौकरी तेरे लायक नहीं थी। डोंट वरी, तुझे कोई ना कोई दूसरी अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। कैसी अच्छी नौकरी है जी? 5,000 वाली या 6,000 वाली? तू भी जानता है इतने पैसों में हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं सोच के बैठा हूँ कि अर्चना की हर खुशी पूरी करूंगा, हर सपने पूरे करूंगा, और तू इस नौकरी की बात करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीत, मैं क्या करूं? सपने देखना छोड़ देना चाहिए मानव। हाँ, सपने देखना छोड़ दे मानव। हम गरीब हैं, गरीब। सच्चाई में जीते हैं और सच्चाई में मर जाते हैं हम। ये सपने देखना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक दूसरों के साथ काम करता रहेगा, दूसरों की गुलामी करता रहेगा ना, तब तक ये सपने पूरे नहीं होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जब तू अपना कुछ करेगा ना मानव, तभी तू उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। सही कर। सपने सिर्फ वही देख सकते हैं जो अय्याशी करके पैसे उड़ाते हैं। या हम अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी नहीं कर सकते। और फिर कोई नया काम कैसे शुरू करो जीत? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना यार। छोड़, ये बता कि अर्चना कहाँ होगी? तो ढूंढने गई है। लगता है तुम दोनों की पूरी जिंदगी ऐसे ही लुका छुपी खेलते हुए बीत जाएगी। एनीवे, चल देखते हैं। हम बहुत बुरे हैं माँ, बहुत बुरे। मुझे क्यों छोड़कर गए इस तरह? हमको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना। अगर मेरी परवाह होती तो मुझे इस तरह छोड़ के कभी नहीं जाती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नौकरी का नाम तक नहीं लूंगी, लेकिन मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा इस तरह। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है, इसलिए माफी मुझसे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्लीज इनसे कह दो कि तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक इनकी कोई जरूरत नहीं। माफ कर दो मुझे।
वर्षा को सारी सच्चाई बतानी होगी, लेकिन कब और कैसे? कई बार हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लेकिन वर्षा का चेहरा सामने आ जाता है और सारी हिम्मत टूट जाती है। क्या हुआ? अंधेरे में क्यों बैठे थे? बस ऐसे ही कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। और कितनी देर तक चलेगा तुम्हारा ये काम? 1-2 घंटे तो लगेंगे अभी। क्या वो कुछ पूछना था? नहीं, बस ऐसे ही। बहुत देर हो गई है तो सोच रही थी कि कब तक काम करोगे पता नहीं। वैसे तुम्हारे ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया है क्या? तुम दिन भर काम करते हो, घर पर भी काम ले आते हो। सतीश, तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। समय पर खाना खाना, सो जाना, ये सब भी जरूरी है ना? मैं कोशिश करूंगा। तुम जो अभी सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लूं, उसके बाद सो जाऊंगा। जब वो लाइट ऑफ कर देना। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? क्या सोच रही हो? सतीश, मैं माँ बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन वर्षा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ, लेकिन मुझे सच में मेरी गलती का एहसास हो गया है। और सतीश, जिस खुशी को मैंने अपने हाथों से ठुकराया था, उसी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। और सोचो ना, तुम भी बाप बनना चाहते हो ना? तुम्हें भी बच्चों से कितना लगाव है, और मैं तुम्हें ये खुशी देना चाहती हूँ। कैसे कैसे बताऊं तुम्हें कि सच्चाई क्या है? देखते हैं ना वहां पर उस तरफ मिलेगा वहां पर। धर्मेश, लेकिन इनके साथ ये कौन है? शायद यही वैशाली।